आपको दिखाते हैं कि युद्ध के 21वें दिन क्या है यूक्रेन के हालात। इक्कीसवें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, लेकिन अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही रूसी सेना के एक्शन बता रहे हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। इस वीडियो को जारी करते हुए एक जर्मन टीवी चैनल ने दावा किया है कि कीव में रूसी सेना अब नागरिकों को निशाना बना रही है। वीडियो गौर से देखिए। सफेद कार से निकलकर एक शख्स हाथ ऊपर कर सरेंडर करते हुए कार के पीछे की तरफ आता है और फिर वो जमीन पर गिरता नजर आता है। दावा है कि यूक्रेनी सैनिक को रूसी फौज ने उस वक्त मार डाला जब वो कीव छोड़कर भाग रहा था। हालांकि आज तक इस दावे की पुष्टि नहीं करता। तो अब इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। युद्ध का सिनेरियो है, लड़ाई चल रही है, लोग चारों तरफ मर रहे हैं, दोनों साइड से मर रहे हैं। अब ये जो भाग रहा है कौन था, एजेंट था, सोल्जर था, स्पाई था, मिलिशिया था, कहना बड़ा मुश्किल है। कीव में घुसने के लिए बेताब रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे रूस का गुस्सा कहिए या बौखलाहट, कीव में अब रूसी सेना के निशाने पर रिहायशी इलाके हैं, जिसका सबूत है ये तस्वीरें जिसमें कीव के अंदर एक रिहायशी इमारत को रूसी गोले ने उड़ा दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ चेंज आया है। देखिए, शुरू में हमने काफी शहरों से रिपोर्ट किया है, मैंने किया है, गौरव ने किया है, हमने काफी शहर देखे हैं। देखिए, अब यकीन मानिए आप, इतनी सारी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, बाकी मीडिया में, हमने अब तक एक भी जहाज शहरों के ऊपर नहीं देखा, एक भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। आज 20वां दिन हो गया। देखिए, और वॉर जोन में रहे हैं, मरियापोल में रहे हैं, ज़पोरिज़िया में रहे हैं, नहीं देखा अब तक। तो कहीं ना कहीं पहले लगता था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है जो सब चीजें कही जा रही हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में, येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे, कल और परसों की बात देखें आप, तो 2 रिहायशी इलाकों में मैंने रिपोर्ट किया है, पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक तबाह कर दिया है मिसाइल ने। एक गलती को हम मान सकते हैं कि एक गलती से हो सकता है कि मिसाइल मिस फायर कर गई हो, टारगेट को मिस कर गई हो, लेकिन 2 लगातार ये, और तीसरा जो बम कल गिरा था वो भी एक सड़क के बीच में गिरा। दोनों तरफ रिहायशी इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है। कारण क्या है इसका? देखिए, हो सकता है कि वो डेलिबरेटली टारगेट कर रहे हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनमें उनको कोई इंटेलिजेंस मिली हो कि इस तरह के मिलिट्री या मिलिशिया के लोग उसमें रह रहे हैं, उनको वहां रखा गया है या कोई इक्विपमेंट रखा गया है। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कल जो मैंने देखा ये अकादमियों में, वहां तो सिर्फ एक घर ही घर है और कुछ भी नहीं है। तो या तो ये मिस्टेक है या फिर कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि जो यहाँ की जो लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बिजनेस सेंटर्स हैं या सेंटर है, मुझे नहीं लगता उस पर अभी भी, जब तक बातचीत चल रही है, किसी भी प्रकार का हवाई हमला या बड़े तौर पे मिसाइल हमला होगा, ऐसा मेरा मानना है। कीव के अधिकतर नागरिक शहर छोड़ चुके हैं क्योंकि रूसी सेना को अब सिर्फ कीव पर कब्जा करना है, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे इसके लिए आम लोगों को मारना पड़े या पत्रकारों की जान लेनी पड़े। मंगलवार को 3 पत्रकार रूस और यूक्रेनी सेना के बीच फायरिंग का शिकार हो गए, जिसमें से 2 की मौत हुई। यह हमला फॉक्स न्यूज टीवी पर हुआ था जब वो कीव के पास कवरेज कर रही थी। इस दौरान रूस की सेना ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले 13 मार्च को भी एक हमले में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हुई थी। Fox News cameraman Pierre Shashevsky has died in Ukraine. Удару російських військ загинули ще 2 журналістів. रूसी सेना के आर्टिलरी फायर में 2 और पत्रकारों की मौत हो गई। फॉक्स न्यूज के पत्रकार और एक अन्य पत्रकार की मौत हो गई। ये कीव रीजन में बमबारी के शिकार हुए। ये एक और वजह है जो मांग करती है कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और ज्यादा कड़े होने चाहिए। Посилювати західні санкції проти Російської Федерації. कीव पर हमलों की झड़ी लगा देने के बावजूद रूसी फौज अभी तक राजधानी कीव में कदम नहीं रख पाई, लेकिन यूक्रेनी फौज कब तक रूस को कीव में घुसने से रोक पाएगी, ये कहना मुश्किल है। यूक्रेन इस वक्त कीव की फाइनल जंग का मैदान बन चुका है। आज यहाँ पूर्ण कर्फ्यू है, पूर्णतः
प्रेस को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता आज एक्सेप्ट मिलिट्री और मिलिशिया। आपके हमारे पास यहाँ पास है, स्पेशल पास है जो यहाँ की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया हुआ है, लेकिन हमें बाहर जाने की उस पास से इजाजत नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल कर्फ्यू है आज, और मेरे ख्याल ये इसके मद्देनजर है क्योंकि जो रूसी फौजें हैं काफी नजदीक आ गई हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, जो उत्तर पश्चिमी दिशा है वहां से बहुत नजदीक आ गई हैं। और सारी जो फौज है यहाँ की यूक्रेनियन आर्मी है, वो अभी शहर के बाहरी इलाके में डिप्लॉयड है, ताकि अंदर कोई सैबोटाज की एक्टिविटी ना हो शहर के अंदर, जो रूसी स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, उनके एजेंट्स हैं, कोई कार्रवाई ना कर दें। तो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किसी भी आदमी की जिसकी जरूरत नहीं है बाहर ना हो, ताकि उसको आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सके। आई थिंक ये कारण है। यहाँ कंप्लीट कर्फ्यू है, लेकिन कोई बम धमाका नहीं हुआ आज, कोई एयर रेड नहीं हुए हैं, और किसी प्रकार के आवाज धमाका मैंने अब तक नहीं सुना है पिछले 10 घंटे में यहाँ पर। यूक्रेन जल रहा है और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में बैठकर कूटनीति के कदम उठा रहे हैं। मंगलवार को जेलेंस्की के बुलावे पर यूरोप के 3 देश पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कीव पहुंचे थे, जिनका मकसद यह जताना था कि यूक्रेन अब भी जेलेंस्की के हाथों में है। हम इन यूरोपीय देशों और इनके नेताओं पर विश्वास करते हैं, इसलिए जब हम अपनी सुरक्षा की गारंटी की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन में अपने भविष्य या प्रतिबंध नीतियों पर बात करते हैं, तो हम 100% श्योर हैं कि जो भी हमारे बीच बातचीत हुई वो हमारे देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए निश्चित नतीजे तक पहुंचेगी। यूक्रेन में 21 दिन की जंग के बाद भी रूस को अब तक कीव नहीं मिल पाया है, क्योंकि युद्ध सिर्फ तबाही लाता है और युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती, बस दावे होते हैं। और रूस का दावा है कि उसने कीव रीजन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें कीव इलाके में यूक्रेनी फौज के हथियारों को कब्जे में लेते हुए रूसी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी की हकीकत यही है कि रूसी फौज अभी तक ना तो कीव में घुस पाई है, ना ही यूक्रेन के हौसलों को तोड़ पाई है। लेकिन पुतिन भी तय करके बैठे हैं कि जब तक यूक्रेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमला करना छोड़ेंगे नहीं। एयर रेड सायरन लगातार यहाँ पर लेविव में भी अब बज रहे हैं। आप सुनिए, लाउड स्पीकर पर लगातार कहा जा रहा है कि एयर रेड सायरन बज रहा है, आप सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। सुनिए। शहर में लाउड स्पीकर पर कहा जा रहा है कि एयर रेड सायरन बज रहे हैं, आप सुरक्षित इलाकों में चले जाइए। और आप देखिए तो एकाएक ये सड़क बिल्कुल खाली हो गई है। कुछ लोग जो सड़कों पर थे वो सुरक्षित इलाकों पर जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एयर रेड सायरन एक तरह से यहाँ बज रहे हैं कि लोग भी अब एक तरह से आदी हो गए हैं कि एयर रेड सायरन जब बनते हैं वो किसी सुरक्षित इलाके में चले तो जाते हैं, लेकिन उस सुरक्षित इलाके में या बंकर के बाहर तब तक वो रहते हैं जब तक एकाएक ऐसा न लगे कि अब अंदर जाने की आवश्यकता है। 21वें दिन भी जारी कीव पर कब्जे की जंग को लेकर रूसी फौज की काबिलियत पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने अब तक पूरी ताकत से कीव पर हमला नहीं किया है। ऐसे में कहना जल्दबाजी होगी कि रूसी सेना कीव में कब्जा नहीं कर पाई है और अब कीव के पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ये 2 देश बहुत कोशिश की, इन्होंने मतलब बहुत बयानबाजी हुई है वहां से, हर किसी को इन्होंने सैंक्शन करने की कोशिश की है बनिस्बत के यूरोप में इतना ज्यादा उन्होंने एग्रेसिव और इतना एक्सट्रीम एटीट्यूड नहीं रखा है कंपेयर टू यूएस एंड यूके। लेकिन देखिए ये सैंक्शंस बढ़ाते रहेंगे, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस और नए लगाते रहेंगे, इससे रूस रुकने वाला नहीं है, ना ये युद्ध रुकने वाला है। युद्ध रुकेगा तो सिर्फ बातचीत से रुकेगा, या उस हालात में जब यूक्रेन बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देगा कि उनके पास कोई चारा नहीं है। देखिए जब कल कांग्रेस को एड्रेस किया है जेलेंस्की ने वर्चुअली, उन्होंने फिर वही डिमांड रखी है, उनको अपील की है, उनकी भावनाओं को से अपील करने की कोशिश की है कि आप यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन एनफोर्स करें, यूक्रेन का स्पेस क्लोज करें किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल के लिए। लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये उनकी वो है कि लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट थी। देखिए उसके बिना यूक्रेन युद्ध को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब ये देखना है कि इसके बिना कितने दिन वो और कैजुअलिटीज बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने दिन वो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं हो पाएगा ये जब तक कि स्काईज क्लोज नहीं हो, क्योंकि जितने एयरफील्ड्स हैं वो सब न्यूट्रलाइज कर चुका है रशिया। यूक्रेन के अंदर के सारे एयरफील्ड्स, उनको जहाज मिल भी जाते हैं तो टेक ऑफ कहां से करेंगे, कहां से? उनका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स जो है, एयर डिफेंस है, वो लगभग पहले दिन ही युद्ध में उन्होंने लगभग खत्म कर दिया था। तो
स्टिंगर मिसाइल जरूर हैं, पर उनकी इफेक्टिवनेस हेलीकॉप्टर से अगेंस्ट बहुत अच्छी है। जहाजों पे कितनी होगी अभी देखने वाली बात है। तो जिस तरह की हताशा है अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की है, और जिस तरह अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं, कल ये पोलैंड के और चेक के इनके प्राइम मिनिस्टर ने कीव में विजिट किया, पर उसका कोई अर्थ नहीं बनता। देखिए, जब तक मटेरियल हेल्प नहीं आएगी, हथियार नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे, नए इक्विपमेंट नहीं आएंगे, किस तरह से यूक्रेन लड़ेगा? सिर्फ एक स्पिरिट के ऊपर और एक जज्बे के साथ में लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हथियार चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए। गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।